नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पेड क्विज़ेस जो हम लगातार देख रहे हैं यूपीपीएससी अपकमिंग एग्जाम के लिए, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस जितने भी हो चुके हैं नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने अब तक नहीं कवर किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं ये बताना है। तो कुछ हमारे पास नदियां हैं और उन पे बने हुए जो बांध हैं वो लिखे हैं। तो कुछ इंटरनेशनल फेमस डैम्स हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, तो इसमें बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। इसमें कोलोराडो रिवर से संबंधित है हूवर डैम, जाम्बेजी रिवर से है करीबा डैम और ये नाइल रिवर से है यानी नील नदी से आसवान। ठीक, तीनों ही सही हैं। इसमें डी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है। ठीक है, तो हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम कोरल रीफ जितने भी होते हैं, ठीक है, तो इनके कंजर्वेशन के संबंध में ये कह लीजिए इंस्टीट्यूशन एक तरीके का है, ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क। इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक, निम्नलिखित नदियों को उनके समाप्ति स्थल से सुमेलित करना है हमको। तो देखिए 4 रिवर हैं और कहाँ पे किस सागर में समाप्त हो रही हैं वो चुनना है हमको। तो यहाँ पे यूराल रिवर जो है ये यूराल माउंटेन से निकलते हुए सीधे कैस्पियन सी में जाती है। अगर आपको इतना ही पता होता तो डी का होगा हमारा कौन सा 2। ठीक, यहाँ पे बी ऑप्शन में मिल रहा है हमको ये। ठीक, तो इसको चुनेंगे, बाकी के जो है इसके हिसाब से अरेंज करके एक बार देख लीजिए। मेलानेशिया द्वीप समूह ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये ओशियाना वाले सब रीजन में देखेंगे, साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ पे ये स्थित है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आपको पता है कर्क रेखा हमारी स्थित है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत करते हैं तो मिजोरम से आती है। ठीक, उसके बाद आपका पड़ता है त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे होगा, मेघालय जो है गलत हो गया, मणिपुर भी नहीं होगा, बिहार तो है ही नहीं कहीं से, झारखंड है आपका, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक, तो इसमें से नहीं गुजरती वाला चुनना है, तो 1, 2 और 3। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में शामिल हैं। तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी इधर बांग्लादेश के साथ ही है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की। उसमें कवर होते हैं हमारे मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल स्टेट्स। ठीक, तो इसमें से सभी ही हैं। निम्न में से देखिए इसको सुमेलित करना है, तो कुछ झील है और स्थान लिखे हुए हैं। तो पंचभद्रा झील जो है ये बाड़मेर में है, अगर इतना ही पता है आपको तो सीधे सीधे आपको उत्तर पता चल जाएगा कि सी वाला होगा। ठीक, बाकी को उसके हिसाब से अरेंज करके देखिए एक बार। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए 3 हमारे पास इस्पात संयंत्र लिखे हैं और किस देश की सहायता से अलग अलग समयों पे वो भारत में जो है स्टैब्लिश किए गए। तो राउरकेला जो है ये जर्मनी की हेल्प से हुआ था, ये तो ठीक है। दुर्गापुर जो है सोवियत संघ लिखा है, ये गलत है, ये यूके के मतलब सहायता से हुआ है। और जो बोकारो है ये सोवियत संघ के सहायता से स्टैब्लिश हुआ है। ठीक, तो इसमें गलत 2 हैं, सही सिर्फ 1 है, तो सी ऑप्शन को चूज करता है। देखिए रेलवे जोन्स के बारे में आप लिस्ट पढ़ते होंगे, 18 जोन्स के बारे में, तो कौन सा इसमें से सुमेलित है। तो यहाँ पे दक्षिण मध्य रेलवे जो सिकंदराबाद में है ये तो ठीक है, डी ऑप्शन वाला। उसके अलावा 3 गलत हैं। पश्चिमी मध्य रेलवे यानी कि जो हमारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे हुआ, ठीक है, इसकी लोकेशन है यहाँ जबलपुर में है। ठीक, पूर्वोत्तर रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है गुवाहाटी नहीं, ये यूपी के गोरखपुर में है। ठीक, और दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि साउथ ईस्ट रेलवे जो है ये आपका यहाँ पे है कोलकाता में। ठीक,
नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो काफी फेमस एक वाटरफॉल है नाइग्रा फॉल्स, जो कि लोकेटेड है यूएस और कनाडा की बाउंड्री पे। ठीक, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, भारत में भी एक कोई वाटरफॉल है जिसको इंडिया का नाइग्रा फॉल्स कहा जाता है, कौन सा है जरा बताइए तो? सहारा डेजर्ट का जो एरिया आप देखते हैं अफ्रीका में, वो किस भाग में स्थित है? तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ के जो देश हैं ये इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ठीक है, मेटालिक मिनरल की बात कर रहे हैं। तो मिनरल देखिए यहाँ पे ऐसे मिनरल जिसमें कोई भी मेटल ना हो, ठीक है, वो नॉन मेटालिक मिनरल हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दिए हुए में कोयला हो जाएगा हमारा। ठीक, कोयला के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे ये आपका माइका, ठीक, जिप्सम, लाइमस्टोन, सॉल्ट, ग्रेनाइट, इसके अलावा जो हमारे ये पेट्रोलियम वगैरह हैं, ठीक है, ये सब भी इसी कैटेगरी में आते हैं। प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? ठीक, तो प्रिट्जगर प्राइज बेसिकली आर्किटेक्चर के फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट ऑनर माना जाता है विश्व में। ठीक, तो इसको जीतने वाले पहले जो है ये ब्लैक समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं फ्रांसिस केरे, है ना, अफ्रीकन फर्स्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना किस मंत्रालय के तहत की गई है? ठीक, तो वर्ष 2007 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। हिंदी में इसको भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा सुमेलित है? ठीक, तो यहाँ पे नटवरी नृत्य यानी कि जो है ऑप्शन ए जो है हमारा, इसको कई बार जो है आपको कृष्ण नृत्य भी कहा जाता है। ये संबंधित है हमारे जो पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, कथक से एसोसिएटेड है ये नृत्य। ठीक, ए को चुनेंगे, बाकी के तीन कहाँ कहाँ से संबंधित है जरा बताइए तो। हाल ही में किस राज्य की दिविता राय मिस दीवा यूनिवर्स 2022 बनी है? ठीक, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। मिस दीवा यूनिवर्स इन्होंने भी हाल ही में जीता है। ये संबंधित है ये कर्नाटक राज्य से। ठीक, बाय प्रोफेशन ये एक आर्किटेक्ट हैं और यहाँ पे जो लास्ट ईयर विनर थी ये हरनाथ संधू। ठीक, तो उन्होंने इनको जो है अवार्ड दिया यहाँ पे, और अब ये जो है नेक्स्ट जो 71st मिस यूनिवर्स वाला टाइटल होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, अगस्त 2022 में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में हुए समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? ठीक, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के क्षेत्र में इंडिया और नेपाल के बीच में MOU जो है ये अप्रूव हुआ है इंडियन कैबिनेट के द्वारा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल जो है उसको लॉन्च किया है? ठीक, तो कोविड के बाद से तो वैसे ही कई सारी चीजें जो है ऑनलाइन माध्यम में आ रही हैं, तो उसी क्रम में यहाँ पे एक दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल करके भी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इनॉग्रेट किया है दिल्ली में। तो हम इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी? ठीक है, तो रिसेंटली मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि ये जो मतलब ये एशिया का भी वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइबर प्लांट बन जाएगा। इसको स्टैब्लिश किया जाएगा यहाँ पे गुजरात के अंदर हजीरा में। हाल ही में मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, तो वो इसमें से जो है किसके अंतिम नेता थे? ठीक, तो आपको याद होगा कि डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत यूनियन, है ना, रशिया बनने के पहले, तो इस ग्रुप के कह लीजिए सबसे अंतिम नेता रहे। ठीक, ऑप्शन सी। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 की पहली तिमाही फर्स्ट क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है कितने प्रतिशत रही? तो अभी हाल ही में आंकड़े देखे गए इसके, तो इसमें जो इंडिया का ग्रोथ है 13.5, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो त्रिपिटक के बारे में आप पढ़ते होंगे, तो उसी में ये यहाँ पे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक जो है इनके विषय में कहा गया है। ठीक, तो अब इनके विषय क्या है ना, ये हमको देखना है। तो इसमें सही सुमेलित है सिर्फ सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो सम्मिलित हैं। बाकी विनय पिटक में है बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियम, है ना, और अभिधम्म में है दर्शन से जुड़े हुए विषय, यानी कि 1 और 3 आपस में इंटरचेंज है। तो सिर्फ जो सेकंड ऑप्शन है इसको चुनेंगे।
महायान परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके जो सही नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, ये बड़ा ध्यान से देखा करिए, सही है कि नहीं है इस चक्कर में गलत हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि महायान परंपरा यानी कि देखिए हुआ क्या था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बुद्धिज्म है यहाँ पे दो मेजर ये सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान और महायान में। ठीक, तो महायान में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास के स्थान पर एक मुक्तिदाता की परिकल्पना की गई है। ठीक, तो ये तो ठीक है, इसमें निर्वाण के लिए गौतम बुद्ध जी को जो है कल्पना की जाती है इस वाले परंपरा में। और दूसरा है कि ये स्वयं को थेरावादी भी कहते थे। ठीक है, तो थेरावादी कहा गया है हीनयानों को, है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ठीक है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये है संबंधित न्यूजीलैंड से, ऑप्शन बी। हाल ही में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित टीका जिसका नाम है सर्वावैक, है ना, इसको लॉन्च किया गया है। तो जो बीमारी होती है सर्वाइकल कैंसर की, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, इनके द्वारा संयुक्त रूप से। तो ऑप्शन हम सी को चुनेंगे इसके लिए, जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए है ये सर्वावैक, तो उसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में श्रीलंका सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बीच कितने मिलियन डॉलर ऋण के लिए समझौता हुआ है? तो इकोनॉमी यहाँ पे ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गई है, आपको पता ही होगा। जो है ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब चेंज हो गए, यहाँ पे काफ़ी बुरी स्थिति श्रीलंका में चल रही है। तो उसी क्रम में इकोनॉमी को रिजरेक्ट करने के लिए एक यहाँ पे अग्रीमेंट हुआ है IMF और श्रीलंका के बीच में US $2.9 बिलियन के आसपास। ठीक, ऑप्शन सी। किस खिलाड़ी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर की रेस में 10.25 सेकंड के समय के साथ एक नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है उसको स्थापित किया है? ठीक है, तो नेशनल रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया है और भी सिर्फ 10.25 सेकंड्स में इन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किए हैं। इनका नाम है अमलान बोरगोहेन। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट सही हो जाएगा इसमें। ये जो है अभी ये आयोजन हुआ है नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो किस दिन या सॉरी किस डेट को होता है। ठीक है, डेट कमेंट करके बताइए तो फटाफट। हाल ही में NCRB जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2021 वर्ष में सबसे अधिक राजद्रोह के मामले जो हैं यानी कि सेडिशन के केस जो हैं किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? तो ये रिपोर्ट के सारे डेटा एक बार पढ़िएगा, इसमें कई तरह के जो आंकड़े हैं क्राइम से संबंधित भारत में ये दिए जाते हैं इनके द्वारा हर 2 वर्षों में। तो लेटेस्ट में जो रिपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो सेडिशन केसेस हैं ये आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड हुए हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने 6 साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, तो ऐसे मामले जहां पर जो सजा है वो 6 साल से ज्यादा होगी, जो अपराधी होगा, तो उसके लिए फॉरेंसिक जो ये टेस्ट होते हैं ना जिसमें DNA वगैरह होते हैं या जो बेसिक फॉरेंसिक्स होते हैं, इसको अनिवार्य किया गया है यहाँ पे दिल्ली पुलिस के द्वारा। अगस्त 2022 में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है ये फाउंड हुआ था 1911 में। ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कह लीजिए पार्लियामेंटेरियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मोर देन ये जो हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, है ना, तो 50 से अधिक देशों का इसमें जो है कह लीजिए सदस्यता है। तो इसमें इसके कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं अनुराग शर्मा, जो कि यहाँ पे यूपी में झांसी ललितपुर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ के MP हैं। ठीक, तो इनका इलेक्शन हुआ है एज अ ट्रेजरर इन द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में AICTE ने किस कंपनी के साथ करार किया है यानी कि एक समझौता किया है? ठीक, तो इसमें जो ये ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हमारा है AICTE, इन्होंने ये जो टाई अप किया है, ये जो एडोब कंपनी है ना, एडोब रीडर वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, एडोब फोटोशॉप, तो इस कंपनी के साथ इन्होंने डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, है ना, रिसेंटली एक टाई अप किया है। सी ऑप्शन। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, है ना, ये बुक का टाइटल है, इसको किसने लिखा है? तो ये है पुलाप्रे बालकृष्ण।
हाल ही में किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक नई पहल जिसका नाम है एक्सेस एंड मोबिलिटी प्रोग्राम स्टैम्प, इसको लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली मेट्रो ने। इसमें जो दिल्ली ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है डीटीसी वाला, और एक फाउंडेशन है टोयोटा फाउंडेशन, तो इन तीनों के जो है कह लीजिए कोलैबोरेशन में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है कि जो मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने और उनमें सुधार लाने की दिशा में जो कार्य करना है, तो उससे ही संबंधित है। बी ऑप्शन को चुनेंगे। 5 से 6 सितंबर 2022 को होने वाली क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक, सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग जो है क्वाड की, तो क्वाड में कौन कौन सा देश है? आपका इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस। ठीक, तो इनकी मीटिंग होगी अभी न्यू दिल्ली में, यानी कि इंडिया में। ऑप्शन डी। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ये चुने गए हैं कल्याण चौबे। हाल ही में किस देश के मरखम शहर में एक सड़क का नाम विश्वविख्यात संगीतकार जो भारत के हैं AR रहमान, इनके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये देश जो है ये कनाडा है। ऑप्शन बी। भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ठीक, तो इसकी स्थापना का प्रस्ताव जो दिया गया है ये लद्दाख में। हाल ही में जारी स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? ठीक, तो यहाँ पे जो है ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, इसमें तो 2029 तक जो है ये बन जाएगा। रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें जो इंडियन इकोनॉमी GDP टर्म्स में देखें तो 5th हो गई है ना, यूके को पीछे करके। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 30वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? ठीक है, तो आपको पहले भी जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपसे कि जोनल काउंसिल्स की जो मीटिंग होती हैं उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होम मिनिस्टर जो यूनियन के होते हैं उसकी अध्यक्षता में होती है। तो अभी साउदर्न जोन की जो ये मीटिंग हुई है 30वीं ये हुई है तिरुवनंतपुरम केरल में। कार्बोहाइड्रेट जो है निम्न में से किनसे मिलकर के बना होता है? ठीक है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इन तीनों से मिलकर के बना होता है, जिनका रेशियो होता है 1:2:1। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 3 और 4, बी वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और जो सही है उसको चुनना है। तो लिवर पित्त रस का स्राव करता है, यानी कि जो बाइल जूस है सिक्रीट होता है लीवर से। ठीक, ये कथन हमारा ठीक है। फिर है कि बाइल जूस यानी पित्त रस वसा को तोड़ता है, यानी कि जो हमारे फैट्स होते हैं बॉडी में उनको फैटी एसिड्स में आगे जो है ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक, तो ये भी ठीक है। तीसरा है कि लिवर ही यानी कि हाँ तीसरा ऑप्शन ही है, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ये वाला कथन ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का, तो सही तीनों ही हैं, तो हम डी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही को चुनना है। ठीक, सही और गलत वाला प्लीज देख लिया करिए ध्यान से। तो मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, तो ह्यूमन हार्ट जो हमारा होता है 4 चैम्बर्ड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। हृदय के चैम्बर की जो दीवारें होती हैं यानी कक्ष की जो दीवारें हैं वो मांसपेशियों से बनी हैं, ये भी ठीक है। इसमें देखेंगे तो 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली, जो हमारा हार्ट की वॉल्स होती हैं। इसमें ये होता है एक एंड्रोकार्डियम होता है, दूसरा मायोकार्डियम होता है और तीसरा एपिकार्डियम होता है। तो हालांकि इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, दोनों ही ठीक है, इसको चूज करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से विचार करना है और सही को चुनना है यहाँ पर भी। तो अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता जो है अत्यधिक होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं जैसे आप यूज करते हैं, तो उसका जो एलिमेंट बना होता है वायर जो है, ठीक, तो वो उस मटेरियल का बेसिकली हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना, यानी प्रतिरोधकता, और जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि ऐसे एलिमेंट का उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों ही ठीक है हमारी, है ना। इसमें सी ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित जो नहीं है उसका चयन करना है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है वॉशिंग सोडा कहते हैं,
लाल दवा के लिए लिखा है पोटेशियम क्लोराइड, ये गलत है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है हंसने वाली, और जिप्सम को यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, ठीक है। लाल दवा बेसिकली जो ये होता है ना पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है ना, उसको कहते हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक की तरीके उसको यूज करते हैं कई बार। हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। तो इसमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है इसके संदर्भ में, ये बताना है हमको। तो बेसिकली इसको जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है, इसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 1957 से जो है एस्टैब्लिश्ड है ये। तो रिसेंटली ये 31 अगस्त को मतलब दिया गया। तो इसमें 4 लोगों को मिला है, चारों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उसमें एक का जो है देश गलत है, वो है ऑप्शन हमारा इसमें से ये बी वाला। इसमें गैरी बेन चेगिब है ना, ये इनका नाम है। ये वियतनाम के नहीं, इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। बाकी 3 लोग इनको भी मिला है, इनके नाम आप एक बार देख लीजिए। हम इसमें बी ऑप्शन को चूज करेंगे। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप देखें और जो आपसे पूछे गए हैं वो प्लीज बताने की कोशिश करें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।